Yes. Very good afternoon, boys and girls. Very good afternoon, boys and girls. So welcome you all to yet another session of CA Foundation Law, जहाँ पर हम पढ़ रहे हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872. इस इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के हमारे यूनिट नंबर 1 नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लास्ट सेट ऑफ डिस्कशन में हम पहुंच चुके हैं. शुरुआती दौर में हमने देखा द डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विच इज गिवन इन सेक्शन नंबर 2H विच डिफाइन कॉन्ट्रैक्ट एज अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ. कौन रह गया डेफिनेशन बुक बनाने का? रेज योर हैंड. कौन रह गया जिसने अब तक डेफिनेशन बुक है? क्या कोई बचा ही है? समझो. हाँ, कैसा करने का तुम्हारा? बाकी लोगों ने बनाया? कितने लोगों ने अभी तक नहीं बनाई? बुक बनाई वो विष्णु को जैसे मत बोलना सर बनो लिया नाम ले लिया टीचर. हाँ, चालू किया क्या? दोस्त कहाँ है तुम्हारा? हाँ, छोड़ दिया? छोड़ ली? क्या छोड़ ली? होगा हार गया? कल ही हार गया? चलो अच्छी बात. गणेश हार गया? हाँ, ध्रुव जो हार गया? अच्छा अच्छा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं. देखो, जिसको छोड़ना है, जिसको हार मानना है, वो हार मान सकता है. मेरी कोई उसमें पाबंदी नहीं है. लेकिन कल जो मैं बात बोला क्लियर बोला. अल्टीमेटली उसको लगता है कि मैं नहीं कर सकता तो नहीं कर सकता. ठीक है, तुम अगर नहीं कर सकते तो नहीं कर सकते. तुम्हें जबरदस्ती तो मैंने की नहीं आके बैठो बोलकर, और ना ही आगे मैं जबरदस्ती कर सकता तुम करो बोलकर. तुम्हें लगना चाहिए कि मैं कर सकता हूं तो बैठो, है ना. अब अल्टीमेटली वो यहां आया, यहां आके बैठा है, कल बैठेगा, परसों बैठेगा. लास्टली मैं इसका ब्लेम नहीं लूंगा, क्योंकि मैं क्या बोलूंगा, मैंने क्लियर साफ भाषा में बोला था. साफ भाषा में बोला था जिसे क्विट करना है वो अभी क्विट करो. वो गिरी क्विट कर दी, गणेश क्विट कर दिया, कर दिए बहुत अच्छी बात. जिसकी उसकी सोच, एटलीस्ट दे विल बी हैप्पी कि दे टुक अ राइट कॉल, है ना. जबरदस्ती से करियर नहीं बनता. करियर जबरदस्ती से नहीं बनता. करियर तभी बनेगा जब अपने दिल से आवाज आएगी, और जब तक दिल से आवाज नहीं आती तब तक कोई सेंस नहीं बनता. इससे बेहतर है उसके पास जो है सामने है उसके ऊपर ध्यान दे और उसके ऊपर काम करे. जो है जिसके ऊपर ध्यान दे काम करे तो कुछ बेहतर हो सकता है दूसरा विकल्प, है ना. क्योंकि फोर्सफुली नथिंग कैन बी डन. आई विल बी हैप्पी क्लास में 10 हो 20 हो, मुझे उस स्ट्रेंथ से कुछ फर्क नहीं पड़ता. लेकिन जो करने के लिए इस क्लासरूम में बैठे हैं वो अपना 100% देने के लिए तैयार है. ऐसे ही लोग चाहिए, क्योंकि तुम्हारे क्लास में बैंड बजना जरूरी है कि 100% रिजल्ट लगा है, तभी मजा आएगा. ऐसा ना हो कि 6 महीने बाद मैं खुद कुछ लोगों को निकालूं. ये चीज के लिए इंतजार मत करना, ठीक है. अगर आप यहाँ बैठे हो कर रहे हो तो इंश्योर करो कि आप आपका 100% दो. चलिए ठीक है. तो गणेश का एग्जाम्पल हटा के अजमेरा जी को लेना पड़ेगा अपने को बीच में. इसनु एंड अजमेरा, ठीक है, कोई बात नहीं. चलिए, so far we have seen the various definitions of contract. We have seen definition of contract, we have seen various terms definition, we have seen definition of agreement, we have seen definition of proposal, we have seen definition of acceptance. We also saw what are the different types of contract on the basis of validation, on the basis of formation, on the basis of performance. Then we saw essentials of valid contract as mentioned in section number 10, and also essentials of valid contract as not specifically mentioned in section number 10 but are essential to form a valid contract. Yes, later on we started a discussion on what is offer, what are essentials of offer, what are essentials of a valid offer, right? So in the last discussion we have completed all the discussion regarding the first part or the first element of a contract, that is called as offer. Offer when accepted, offer when accepted becomes a promise. Promise and set of promises forming the consideration for each other. Promise and set of promises forming the consideration for each other is called as contract. Is called as agreement. Agreement enforceable by law is called as contract. Yes or no? Yes or no? कितने लोगों ने डेफिनेशन बुक पढ़ी है? बनाई वाली डेफिनेशन बुक पढ़कर आए हो? आज सुबह पढ़े हो, कल रात को सोने से पहले पढ़े हो? पढ़ी ही कितने लोगों ने? बोलो, आप लोगों ने पढ़ी है. ओके, निर्जरा बताओ डेफिनेशन प्रपोजल का. डिफाइंड इन विच सेक्शन? 2A. Yes, what is the definition? हाँ हाँ
or to abstain from doing the assent of that other to such an act or assistance is said to make a proposal. Is said to make a proposal. Now acceptance is defined in which section? Section number 2B. Section number 2B of the Indian Contract Act 1872 states, when one person to whom the proposal is made, when one person to whom the proposal is made signifies his assent thereto, is said to have accepted the proposal. When one person to whom the proposal is made signifies, communicates his acceptance of the proposal made to him, is said to make a acceptance. Is said to make a acceptance. Yes or no? Yes or no? हाँ या ना? Bhale proposed to Katrina. Now there is a proposal which is made by Bhale to Katrina. Will you marry me? The proposal is made by Bhale to Katrina. हाँ या ना? हाँ या ना? But the acceptance of proposal is given by Alia. आलिया बोल रही है कि हाँ भाई मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूं. Is it a valid acceptance? Why? Because it is not accepted by the person to whom the proposal is made. Bhale made the proposal to Katrina. So the person to whom the proposal is made is Katrina. So the offer should be accepted by Katrina. Who is accepting the proposal? Alia. Is she the person to whom the offer is communicated? Yes or no? So is it a valid acceptance? No. वैलिड एक्सेप्टेंस वही होगा जहां पे एक्सेप्टेंस देने वाला व्यक्ति वही है जिसे प्रपोजल या ऑफर किया जा रहा है. क्योंकि ऑफर के अंदर दो व्यक्ति होते हैं, एक होता है ऑफरर, दूसरा होता है ऑफरी. सो हु इज द पर्सन हु इज गोइंग टू गिव द एक्सेप्टेंस? ऑफरी. हु इज द ऑफरी? कैटरीना, नॉट आलिया. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस और नो? According to Sir William Anson, acceptance is to the offer what slighted match is to the train of gunpowder. Train of gunpowder यानी बारूद की लाइन, उसको अगर आग लगा दे तो रुकती है क्या? रुकती है क्या? बंदूक से निकली गोली वापस आती है? आती है क्या? लॉन्च पैड से निकला हुआ रॉकेट वापस आता है? आता है, राइट? ठीक उसी तरह से है. किसी भी व्यक्ति ने अगर प्रपोजल दे दिया या अपना ऑफर कर लिया, जैसे ही वो एक्सेप्ट हो गया, as soon as the proposal is accepted, as soon as, क्या बोल रहा हूं मैं? As soon as the proposal is accepted, it becomes an agreement. It becomes an agreement. अग्रीमेंट कब बनता है? जब प्रपोजल एक्सेप्ट होता है. जैसे ही प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है वैसे ही अग्रीमेंट एग्जिस्टेंस में आ जाती है. तो अग्रीमेंट का जन्म कब होता है? जब ऑफर का एक्सेप्टेंस होता है, जब प्रपोजल का एक्सेप्टेंस होता है. जब प्रपोजल ऑफर का एक्सेप्टेंस होगा तब अग्रीमेंट एग्जिस्टेंस में आ जाएगा. तो इसका मतलब एक बार एक्सेप्टेंस दे दिया तो अग्रीमेंट बन गई. अग्रीमेंट बनने के बाद कोई भी व्यक्ति अपना ऑफर पूरा करने से डिनाई नहीं कर सकता. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? एज अजमेर सोल्ड हिज बाइक टू विष्णु, विष्णु accepted the proposal for buying Ajmer's bike for 50,000 rupees. Once he accepted the proposal, it has become an agreement. That proposal is no more a proposal. Now it has become a agreement. After becoming an agreement, it is enforceable by law. बाद में ध्रुव बोल रहा है कि मैं 60,000 रुपए दूंगा, तो अजमेरा जी ये अग्रीमेंट कैंसिल करके ध्रुव को वो गाड़ी 60,000 में नहीं बेच सकते, क्योंकि एक बार गोली चल गई तो वापस बंदूक में वापस नहीं आती. एक बार एक्सेप्टेंस दे दिया तो प्रपोजल एक्सेप्ट होने के बाद अग्रीमेंट बन गया. अग्रीमेंट होने के बाद वापस हम प्रपोजल को विड्रॉ नहीं कर सकते. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Now, essentials of valid acceptance. First point, acceptance can be given only by the person to whom the offer is made. Piyush has made an offer to Vishnu, but the offer is accepted by Julie. Is it a correct acceptance? Is it a correct acceptance? Offer should be accepted only by the person to whom it is made. Offer is offered to offeree, so it should be accepted by the offeree himself. No other person other than the offeree should accept the
ऑफर। अभी ओके, नेक्स्ट पॉइंट, एक्सेप्टेंस ऑफ अ स्पेसिफिक ऑफर। Acceptance of a specific offer. What is a specific offer? When an offer is made to a specific person, it is called as specific offer. Then who has to accept the specific offer? The specific person to whom the specific offer is made. Bhale proposes, Katrina, will you marry me? So this is a specific offer which Bhale has made to Katrina. This is a specific offer which Bhale has made to Katrina. हाँ या ना? Bhale has made the specific offer to Katrina. हाँ या ना? Now specific offer should be accepted by specific person to whom it is made. Who is the specific person? Katrina. हाँ या ना? इसमें एक केस है, Bolton versus Jones. Bolton bought the business of Brockhurst. Jones is the creditor of Brockhurst. Jones placed an order for supply of certain goods to Brockhurst. Bolton supplied the goods to Jones. Jones refuses to pay Bolton as an order placed was Brockhurst intending to settle his debts. Conclusion held that it was not made to Bolton, that there was a contract between Bolton and Jones. Jones hence liable to pay Brockhurst and not Bolton. Acceptance of the अब acceptance of general offer बाद में आया। अभी देखो ये केस लॉ है, Brockhurst वर्सेस Bolton। इसके अंदर क्या है? इसनो हमारा इसनो है, राइट? इस अग्रीमेंट में एक व्यक्ति है विष्णु, दूसरा है हमारा ध्रुव तारा, मम्मी का तारा सितारा। एक विष्णु है, दूसरा ध्रुव तारा है और तीसरी जूली है। अब देखो क्या हुआ है, जूली का बिजनेस है, जूली का बिजनेस है, व्यापार। किस चीज का? किस चीज का? कपड़े का, राइट? इनका व्यापार है, बिजनेस का। जूली का बिजनेस है कपड़े का, क्लॉथ का। और ध्रुव जो है ये सप्लायर है। ये कौन है? सप्लायर है। किसके? जूली के। अरे भाई ज्यादा भावनाओं में मत बहे, ज्यादा भावनाओं में मत बहो। ध्रुव जो है वो सप्लायर है जूली का, जो जूली की जो कपड़े की दुकान है उसमें कपड़े सप्लाई करता है, उसमें कपड़े सप्लाई करता है। जो कपड़े सप्लाई करता है तो वो माल बेचता है। जब वो माल बेच रहा है जूली की दुकान में तो बैड ऑब्वियस उसको जूली की दुकान से कुछ पैसे आने होंगे। सो दैट वे बीइंग अ सप्लायर ही इज द क्रेडिटर ऑफ द बिजनेस। नाउ हु इज अ क्रेडिटर? जूली, जिसको पैसे क्या आने के, जिसे पैसे बिजनेस से देने के होते वो कौन होता है? क्रेडिटर। कौन होता है? क्रेडिटर। हाँ या ना? जिसे पैसे आने हैं वो कौन है? रिया। रिया, जिसे पैसे आने के वो कौन है? डेटर। जिसे पैसे आने के वो है डेटर, जिसे पैसे देने के वो कौन है? क्रेडिटर। चलो भगवान भला करे, इतना तो बेसिक सबको आता है। तो ध्रुव एक सप्लायर है जो कपड़े सप्लाई करता है जूली के इस कपड़े की दुकान में, और इस नाते से वो हमारे जूली के बिजनेस का एक क्रेडिटर है, जिसे जूली के बिजनेस में से पैसे आने हैं। लेट्स से लास्ट जो कपड़े का बिल जो उन्होंने सप्लाई किया था उसकी वैल्यू 10,000 रुपए थी। उसकी वैल्यू कितनी थी? 10,000 रुपए। कितनी थी बेटा? 10,000 रुपए। अब 10,000 रुपए ध्रुव को लास्ट बिल के आउटस्टैंडिंग जूली के बिजनेस से आना है। हमारा इसनु अब कपड़े का बिजनेस करना चाहता है। अचानक वो जूली को मिलता है और बोलता है कि भाई जूली भाई मेरे को ऐसा ऐसा है, प्रॉब्लम है। जूली भाई आई हैव अ लिटिल बिट प्रॉब्लम, कैन यू जस्ट हेल्प मी आउट विथ थिंग्स। बोले मुझे कपड़े का बिजनेस करना है, समझ में नहीं आ रहा कहां से शुरू करूं। फिर बोलता है ऐसी बात है क्या? एक्चुअली क्या है, मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सीए कर लूं, कोई कपड़े का बिजनेस मुझे करना नहीं, एक काम करो तुम मेरा बिजनेस खरीद लो, तुम मेरा बिजनेस खरीद लो। तो बोले वेल एंड गुड। तो अब विष्णु ने 5 लाख रुपए जूली को दे दिए और जूली ने अपना पूरा बिजनेस विष्णु को सेल कर दिया। पूरे काउंटर दुकानों का जैसे वैसे विष्णु को सौंप दिया। और जैसे ही 5 लाख रुपए विष्णु ने जूली को दे दिया, दूसरे ही दिन से वो दुकान का मालिक बन गया। दूसरे ही दिन से वो दुकान का मालिक बन गया। अब दुकान मालिक कौन है? विष्णु।
पहले कौन था? जूली। अब ये सब ट्रांजैक्शन की खबर ध्रुव को लग गई, ये सब ट्रांजैक्शन की खबर ध्रुव को लग गई कि जूली अपना बिजनेस विष्णु को बेच रहा है। उसे डर था कहीं ये 10,000 रुपए की जो आउटस्टैंडिंग है वो डूब ना जाए। तो वो क्या आइडिया करता है, वो जूली के बिजनेस में एक ऑर्डर प्लेस करता है। जूली के बिजनेस में क्या प्लेस करता है? ऑर्डर, कपड़ों का ऑर्डर प्लेस करता है, वो भी 10,000 रुपए का। उसका इंटेंशन क्या है कि मैं ऑर्डर करता हूं 10,000 रुपए का, जूली के बिजनेस से मुझे क्या आ जाएगा? क्लॉथ यानी मटेरियल आ जाएगा 10,000 रुपए का। जैसे ही वो मटेरियल मुझे 10,000 रुपए के लिए आ जाएगा, जो मेरी 10,000 रुपए की आउटस्टैंडिंग है वो मैं उसके अगेंस्ट सेटल कर लूंगा और मेरा अकाउंट वहां पे नील हो जाएगा। ठीक है। अब उसने ऑर्डर कहां पे प्लेस किया है? ऑर्डर कहां पे प्लेस किया है? जूली के बिजनेस में। इस ऑर्डर की जानकारी विष्णु को थी। विष्णु ने डायरेक्ट अपनी तरफ से ध्रुव को 10,000 रुपए के कपड़े भेज दिए। विष्णु ने अपनी तरफ से 10,000 रुपए के कपड़े ध्रुव को भेज दिए और ध्रुव ने ये कपड़ों के बदले में अपना जो आउटस्टैंडिंग था जूली के बिजनेस में उसे सेटल कर लिया। बाद में विष्णु झगड़े कर रहा है कि मालचे पैसे कौन देना, वो जो मटेरियल मैंने भेजा उसके पैसे कौन देगा? तो बोलता कौन से पैसे हैं? अरे वो जो ऑर्डर तुमने 10,000 रुपए का लगाया था उसका मैंने सप्लाई किया है तुमको, तुम मुझे अब तक 10,000 रुपए दिए नहीं। तो बोले मैंने तुमको कब ऑर्डर दिया? मैंने तो जूली के बिजनेस को ऑर्डर प्लेस किया था। देयर वाज एन एग्रीमेंट बिटवीन मी एंड जूली वेयर आई वांटेड टू सेटल माय डेट्स, तभी मैंने उसको ऑर्डर दिया है। तो मैंने सोचा कि जब ये ऑर्डर दूंगा इसके बदले में जो मुझे माल आएगा 10,000 रुपए का, उसके बदले में मेरी जो आउटस्टैंडिंग है 10,000 की मैं सेटल कर लूंगा। मैंने तुम्हें कभी बोला ही नहीं कि मुझे माल सप्लाई करो। अब जब तुमने माल भेज ही दिया है दुकान से 10,000 का, मैं यही अज्यूम कर रहा हूं कि ये 10,000 रुपए का माल जो तुमने मुझे भेजा है ये मेरे ड्यूज के अगेंस्ट मुझे सेटल करना है जैसे मैंने तय किया था, और मैं उस हिसाब से मेरे अकाउंट सेटल कर लिया हूं और अब मैं तुम्हें 10,000 रुपए नहीं दूंगा। वो बोला ऐसे कैसे नहीं देते? मेरा और तुम्हारा व्यवहार अलग है, मेरा तुम्हारा व्यवहार अलग है, जूली का तुम्हारा व्यवहार अलग है। तुम तुम्हारी जूली से पैसे लो मत लो, लेकिन मैंने जो माल तुम्हें 10,000 रुपए का दिया इसका मुझे पैसा चाहिए। फिर कोर्ट में गए, कोर्ट में जाते क्या बोले? स्पेसिफिक ऑफर। ये क्या है? स्पेसिफिक ऑफर। ध्रुव ऑफर्ड टू बाय मटेरियल ऑफ 10,000 वेयर द ऑफर इज मेड टू जूली। Acceptance of same should be given by Julie. Who is Vishnu? No one. He is not the offerer, he is not the offeree. Accepting the offer which is made by Dhruv, if he is supplying material of 10,000 to Dhruv, is it Dhruv's fault? Because he never made an offer to Vishnu. Specific offer was made to Julie. Acceptance of same should have been given by Julie. Material should have been supplied by Julie. ये ना एक्सेप्टर है ना कुछ है, जबरदस्ती का माल बेच दिया इसने। उसने अज्यूम कर लिया दुकान में से आया है तो मेरे सेटलमेंट के हिसाब से सेटल कर लिया। तब बाद में ये बोल रहा है कि नहीं नहीं मेरा अलग से मैंने माल भेजा है, उसके 10,000 रुपए मुझे नकदी चाहिए। कोर्ट सुनेगी क्या? कोर्ट क्या बोलेगी? ध्रुव ने तुम्हें फोन किया, वो बोलेगा ना। तुम्हें कोई ऑफर किया कि मैं तुमसे 10,000 रुपए का मटेरियल खरीदना चाहता हूं, बोलता ना। फिर तुम्हें एक्सेप्टेंस कैसे दी और मटेरियल किस बिहाफ पे भेजे? तो वो क्या बोलेगा? मैंने ऑर्डर देखा था जूली के बुक्स में, उनके दुकान में, उसके हिसाब से माल भेजा है। तो फिर वो क्या बोलेंगे? वो ऑर्डर किस लिए था? ड्यूज सेटल करने के लिए। उस हिसाब से उन्होंने ड्यूज सेटल कर लिए, तो वो कहीं पर भी गलत नहीं है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अगर वो दुकान के ऑर्डर को रेफर करके अगर माल भेज रहा है, अल्टीमेटली दैट इज एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑफर विच इज स्पेसिफिकली मेड टू जूली एंड नॉट टू विष्णु। विष्णु कांड से कि मुझे मेरे 10,000 रुपए अलग से दे दो और तुम तुम्हारी जूली से 10,000 रुपए वसूल कर लो। समझ में आया? यही वो केस लॉ है, यही वो केस लॉ है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Are you getting my point? Yes or no? So specific offer में ऑफर वही एक्सेप्ट करता है जिस व्यक्ति को ऑफर स्पेसिफिकली किया गया है। अगला पॉइंट, एक्सेप्टेंस ऑफ जनरल ऑफर। एक्सेप्टेंस ऑफ जनरल ऑफर एंड जनरल ऑफर कैन बी एक्सेप्टेड बाय एनी पर्सन हैविंग द नॉलेज ऑफ इट। यू नो द केस Carlyle versus Carbolic Smoke Ball Limited, right? You also know the case Gauri Datta versus Lalman Shukla, right? Gauri Datta versus Lalman Shukla. Could Lalman Shukla claim the reward? Why? Because it was a general offer.
Even being a general offer, it could not be accepted by Lalman Shukla because it was not communicated to him. A person cannot accept an offer which is not communicated to him. Haya na? And general offer can be accepted by anyone to whom it is communicated. Example, Carlyle versus Carbolic Smoke Ball, where the advertisement acted as a general offer, and reading the advertisement, Carlyle bought the medicines. It is considered as acceptance of the general offer. Are we okay? Next, acceptance must be absolute and unqualified. Absolute का मतलब क्या होता है? Absolute का मतलब होता है complete. Acceptance must be complete and unqualified. Qualified मतलब with conditions. कल मैंने बोला था offer can be qualified. Offer can be qualified. Qualified मतलब with conditions. Offer can be with conditions, but acceptance it cannot be with conditions. तो यहां पर क्या दिया है? Acceptance should be absolute and unqualified. That means absolute का मतलब क्या है? Complete. Acceptance should be complete and without any condition. Without any conditions. Ajmera offers to sell his bike for rupees 50,000 to Ishnu. Ishnu is accepting the offer to buy the bike and he says, I accept your offer to buy your bike for rupees 50,000, but Ajmera ji, I will pay you this sum of money of 50,000 in 5 equal installment of 10,000 rupees each. Now this is a qualified acceptance. This is a qualified acceptance. Can there be a qualified acceptance? Yes or no? Yes or no? Yes or no? क्या एक्सेप्टेंस कोई कंडीशन के साथ दिया जा सकता है क्या? नहीं. ऑफर कंडीशन के साथ हो सकता है, एक्सेप्टेंस कंडीशन के साथ नहीं हो सकता. साहब क्या समझा हमने? जो व्यक्ति ऑफर करता है वो कंडीशन रख सकता है. जैसे कि अजमेरा अपनी गाड़ी विष्णु को बेचना चाहता है. अजमेरा ने कंडीशन रखी कि भाई विष्णु, मैं मेरी गाड़ी तुम्हें 50,000 रुपए में बेचूंगा, लेकिन मेरी ये कंडीशन है कि जो मोटर रैली और रेसिंग होने वाली है पूरे परभनी में, उस रेसिंग कंपटीशन में तुम फर्स्ट आने चाहिए. तो अगर विष्णु उस कंडीशन को फुलफिल करता है, रेसिंग कंपटीशन में फर्स्ट आता है, तभी जाकर जो ऑफर है 50,000 रुपए में गाड़ी बेचने का, उसे विष्णु एक्सेप्ट कर सकता है. इसका मतलब जो ऑफर अजमेरा जी ने किया है, दैट इज अ क्वालिफाइड ऑफर विच स्टेट्स ऑफर कैन बी विथ कंडीशंस. यस और नो? ऑफर कैन बी विथ कंडीशंस, बट acceptance should be unqualified, which says acceptance should be without any condition. Acceptance should be without any condition. यानी विष्णु ये नहीं बोल सकता, अजमेरा मैं तुम्हारी गाड़ी 50,000 रुपए में खरीदने के लिए तैयार हूं, लेकिन अजमेरा जी मैं आपके पैसे 10-10 हजार के 5 किस्त में दूंगा. क्या इस तरह का एक्सेप्टेंस एक वैलिड एक्सेप्टेंस है? नहीं, बिकॉज दिस इज अ क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस. एक्सेप्टेंस विथ कंडीशंस इज नॉट अलाउड. As per the Indian Contract Act, acceptance with condition is not allowed. Only offer can be with condition, only offer can be qualified. Acceptance compulsorily has to be unqualified. Let's say Ajmera is making an offer. Ajmera makes an offer to sell his bike for rupees 50,000 to Vishnu. Now, let's say Vishnu is giving an acceptance which is not absolute, which is not complete, which is not complete. Vishnu states, अजमेरा जी गाड़ी तो नहीं, मैं आपकी गाड़ी के दोनों टायर 10,000 रुपए में खरीदना चाहता हूं. तो टायर विष्णु रख लेगा और गाड़ी अजमेरा रख लेगा. चलेगा? चलेगा क्या? ऑफर किसका है? टायर का है या पूरी गाड़ी का है? टायर का है या पूरी गाड़ी का? तो इनकम्प्लीट एक्सेप्टेंस चलेगा कि पूरा एक्सेप्टेंस देना होगा? पूरा देना होगा कि नहीं देना होगा? राइट ना. पीयूष जी, मुंदड़ा जी, मैंने सुना है आपने मोबाइल बेचा है, तो कल जो आपने मोबाइल पापा की कंपनी में जिस किसी भी दिया है, ऑफर किया है, देखो कितना परिवर्तन हो गया. बच्चे मोबाइल बेच रहे हैं और दूसरे मुंदड़ा जी को मोबाइल नहीं छूट रहा. चलो हाँ, तो तुम मोबाइल बेचे अभी, मतलब दिया है जो कुछ भी है, कितने में ऑफर दिया बेटा?
49,000 में। तो 49,000 में, लेट्स से 50,000 में पीयूष ऑफर्ड टू सेल हिज मोबाइल टू हिज dad's friend, right? Now this is a complete offer which is made by Piyush. Now acceptance should be absolute. Acceptance should be absolute. अब उसके पापा के फ्रेंड बोल रहे हैं, अरे नहीं बेटा पीयूष, वो क्या है एक्चुअली, वो आईफोन तो नहीं, लेकिन ये जो चार्जर है ना, वो क्या है, मेरे वाले चार्जर का यहां से वो थोड़ा सा वायर टूट गया आईफोन का, तो एक काम करो, तुम्हारा चार्जर मैं 500 रुपए में रख लेता हूं, बाकी फोन तुम तुम्हारा रख लो। नाउ डू यू थिंक द ऑफर इज एब्सोल्यूट? इज द ऑफर कंप्लीट? बिकॉज द ऑफर वॉज मेड फॉर मोबाइल विद द चार्जर। लेकिन उनके पापा के मित्र क्या कर रहे हैं? एक्सेप्टेंस सिर्फ चार्जर के लिए दे रहे हैं। जब उनके पापा के मित्र पूरा के पूरा मोबाइल लेने के लिए एक्सेप्टेंस देंगे, तभी जाकर ये एक वैलिड और एब्सोल्यूट, या फिर हम कहेंगे कंप्लीट एक्सेप्टेंस होगा। बिना टायर की गाड़ी तो अजमेरा जी भी नहीं चला सकते, और टायर के साथ चक्का चक्का हमारे विष्णु भी नहीं खेल सकता। तो इसे ये समझ लो, एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड एक्सेप्टेंस शुड बी अनक्वालिफाइड। क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस, क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस का मतलब क्या है? acceptance with conditions, this is not allowed. And incomplete acceptance, this is also not allowed. Is it okay? Next, the acceptance must be communicated. Ajmera ji or an email wrote an offer to sell his bike to Vishnu for rupees 50,000. This mail was sent by Ajmera to Vishnu. Vishnu read this mail, so offer is communicated. Offer is communicated. Until and unless Vishnu reads the mail, this is not considered as communication of offer. Communication of offer अगर है तो ही एक्सेप्टेंस दिया जा सकता है ना? अगर ऑफर कम्युनिकेटेड है तो ही जाकर एक्सेप्टेंस दिया जा सकता है, और ऑफर का कम्युनिकेशन तभी होगा जब विष्णु हमारा मेल खोलकर पढ़ेगा। विष्णु हमारा मेल खोलकर पढ़ लेता है, उसे ऑफर अजमेरा जी का अच्छा लगता है, उसने सोचा कि नई गाड़ी है, अभी लाख रुपए में लिया है, 50,000 में बेच रहा है, 50% डिस्काउंट ले लेते हैं। सो ही स्टार्टेड टाइपिंग द मेल एंड ही वाज अबाउट टू गिव द एक्सेप्टेंस ऑफ सेम। अचानक से वो मेल अभी आधा कंप्लीट हुआ ही है, इससे पहले गणेश आ जाता है नीचे से, विष्णु, अरे विष्णु, बोले क्या? अरे वो बस स्टैंड के सामने रश्मि का आई है। रश्मि का नाम सुनते विष्णु फिर वैसे ही, he did not complete the mail and he did not reply the mail. Okay? और वो रश्मिका के पीछे चला गया। Meanwhile, विष्णु का कोई रिप्लाई नहीं आया, इसलिए अजमेरा also wrote one more mail to Srinivas. I offer to sell my bike for rupees 50,000. Srinivas read the mail. Srinivas accepted the offer and immediately replied the mail and he said, okay, I'll buy your bike. ओके ओके, टन मेल सेंड। मेल इधर से भेज दिया और मेल उसने पढ़ लिया। ऑफर इज कम्युनिकेटेड, ऑफर इज रेड, ऑफर इज एक्सेप्टेड एंड ऑफर इज एक्सेप्टेंस इज ऑल्सो कम्युनिकेटेड। ऑफर था, ऑफर कम्युनिकेट हो चुका है, एक्सेप्टेंस था, एक्सेप्टेंस भी कम्युनिकेट हो चुका है। ऑफर था, ऑफर कम्युनिकेटेड है, एक्सेप्टेंस है, लेकिन एक्सेप्टेंस कम्युनिकेटेड नहीं है बेटा। अब गाड़ी पीयूष ने श्रीनिवास को भेज दी। रश्मिका के पीछे दर बदर भटकने के बाद जब विष्णु बाद में घर आया दूसरे दिन, तब उसे समझ में, अरे वो ऑफर है, वो गाड़ी हाथ से चली जाएगी, तो फटाफट मेल ओपन करके मेल का रिप्लाई बाद में दूसरे दिन देता है। और फिर दूसरे दिन, उसके नेक्स्ट दिन रिप्लाई देने के बाद वो आज मेरा पहुंचता है, अच्छा ये 50 रुपए गाड़ी दो ना। बोला कौन सी गाड़ी? अरे तुम मेल किए, मुझे ऑफर किए, ये ऐसा ऐसा है, ये क्या मैंने एक्सेप्टेंस लिख के दिया उसको? तो बोला मैंने भेज दी। ऐसे कैसे भेजी? मैंने एक्सेप्टेंस, तुमने मुझे ऑफर दिया है, मैंने एक्सेप्टेंस दिया, तुमने गाडी कैसे काय भेज दी? नाही वो श्रीनिवासने थांबता श्रीनिवास त्यांनी कैसे काय गाड़ी घेतली? उसने कैसे क्या गाड़ी ली? मुझे गाड़ी ली, तुमने ऑफर मुझे दिया, मैंने एक्सेप्टेंस दिया है, तो गाड़ी मैं ही लूंगा। इज विष्णु करेक्ट ऑन स्टैंड? इज विष्णु करेक्ट ऑन स्टैंड? इज विष्णु करेक्ट ऑन स्टैंड? नो, विष्णु इज नॉट करेक्ट ऑन स्टैंड बिकॉज ही did not communicate the acceptance. Now
भाले मेड अ प्रपोजल टू कटरीना, भाले मेड प्रपोजल टू कटरीना, कटरीना मन ही मन में शर्माई और ऐसे बोली और चले गए। भाले सेट ऑन नीज और बड़ा सा रोज लेकर ऐसा, विल यू मैरी मी, कटरीना से ब्लश करती है, देखती है और चली जाती है, कुछ भी नहीं बोलती, वो कुछ भी नहीं बोलती और चले जाती है। तो इज द एक्सेप्टेंस कम्युनिकेटेड? क्या भाले बोल सकता है तुम्हारा शर्माने में ही तुम्हारी हाँ है, ऐसा बोल सकता है क्या? बोल सकता है क्या? ऑफर शुड नॉट कंटेन अ कंडीशन, नॉन कंप्लायंस ऑफ व्हिच शुड बी डीम्ड टू बी एज एक्सेप्टेंस। कल पॉइंट दिखाया था ना मैंने, कटरीना अगर तुम कुछ ना जवाब दो तो मैं यही समझूंगा कि तुम्हारी हाँ है, हाँ या ना। अभी कटरीना कुछ भी नहीं बोली, कटरीना सिर्फ शर्माई और शर्मा कर अंदर चली गई। तो भाले मन से एक्सेप्टेंस ले सकता है क्या? सिर्फ इमेजिन करो कटरीना कैसी शर्मा रही होगी, लुक जस्ट इमेजिन। क्या लगता है? हाँ बेटा समझता हूं मैं तुम्हारी बात, तुम्हारे दिन रात आजकल ख्वाबों में कटरीना ही आ रही है, सुबह दिन रात सोते जागते सब कटरीना कटरीना आ रही है, साथ में तारे भी आ रहा है थोड़ा थोड़ा, तारे जमीन पर। तो मुद्दा यह है, क्या एक्सेप्टेंस, भले ही वो शर्माई, उसके मन में इच्छा होगी भाले से मैं शादी कर लूं, ऐसा गोरा चिट्टा गैंगस्टर कहां मिलेगा वापस। अब उसके मन में बहुत कुछ है, उसे एक्सेप्ट करना है, बट डिड शी कम्युनिकेट द एक्सेप्टेंस? डिड शी कम्युनिकेट द एक्सेप्टेंस? सो विल इट बी वैलिड एक्सेप्टेंस? नो। जब तक वो अपने दिल की बात, अपनी हाँ हमारे भाले को नहीं बोलेगी, तब तक इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ valid acceptance. For a valid acceptance, acceptance should be communicated. When the proposal, acceptance of the offer must be absolute and unqualified. When the proposal is accepted, the offer or promisee must have knowledge of the offer made to him, and the acceptance made without the knowledge of the offer is hence invalid. यहाँ पे एक और कंडीशन है, acceptance made without knowledge of the offer is hence invalid. जैसे कि गौरी दत्ता वर्सेस रमन लाल एंड कंपनी, गौरी दत्ता वर्सेस रमन लाल एंड कंपनी, जहां पर सॉरी लालमन शुक्ला लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्ता। अब लालमन शुक्ला को ऑफर ही पता नहीं, लालमन शुक्ला को ऑफर ही पता नहीं, उसके बगैर वो एक्सेप्टेंस देता है। सो इज इट ए वैलिड एक्सेप्टेंस? इसके ऊपर एक और केस लॉ है, ब्रॉकडेन वर्सेस मेट्रोपॉलिटन रेलवे कंपनी। कोई बहुत ज्यादा अच्छी कुछ खास नहीं है केस लॉ, इसके ऊपर टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है आप। प्लांटिफ म्हणतात त्याला, लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्ता। लालमन शुक्ला पिऊन आहे ज्यांनी केस केली, गौरी दत्ता मालकीन है ज्यांनी पैसे नहीं दिले। लालमन शुक्ला वो है जिसने केस किया है, जिसका नाम पहले आता है वो कौन होता है? प्लांटिफ। जिसके ऊपर केस किया जाता है वो कौन होता है? डिफेंडेंट। लालमन शुक्ला चपरासी था और गौरी दत्ता कौन है? मालकिन। इसके अंदर और भी केसेस हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता इसके अंदर अभी कुछ इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको और बताऊं कि क्या क्या है। वही घुमा फिरा कर केसेस है, थोड़ा समझ सकते हो। सिर्फ एक ही पॉइंट है, वैलिड एक्सेप्टेंस कब होगा? जब वो कंप्लीट होगा, जब वो विदाउट कंडीशन होगा और जब वो कम्युनिकेट होगा, राइट? तसा नहीं, वैसा नहीं। जब ऑफर पीयूष ने किया है तो उसने मेल लिखा, किसको लिखा? विष्णु को। ऑफर कब कम्युनिकेट कंप्लीट होता है? जब विष्णु उसका मेल पढ़ता है। अगर विष्णु मेल नहीं पढ़ा तो दैट इज नॉट कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर। चिंता मत कर, ये पॉइंट के बाद उसी के ऊपर आना है। ये पॉइंट के बाद सब वही खिचड़ी है बची हुई। When is communication of offer complete? When is communication of acceptance complete? What is revocation of offer? What is revocation of acceptance? इसके बाद आएंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या पर है? अब क्या है? Acceptance must be in the prescribed mode. अभी अजमेरा जी ने क्या किया है? विष्णु को ऑफर किया है, लेकिन ऑफर जो किया है वो कैसे किया है? रिटर्न फॉर्मेट पे क्या किया है? मेल लिखा है। तो what is the prescribed mode for acceptance then? In return format. He also has to reply in written mode over a email. विष्णु फोन लगाकर बोल रहा है कि भाई मैं तुम्हारा ऑफर एक्सेप्ट करता हूं, और बाद में अजमेरा जी ने गाड़ी श्रीनिवास को भेज दी।
और विष्णु कोर्ट में जाके केस कर रहा है, तो कोर्ट क्या पूछेगा, तुम्हारे पास क्या सबूत है, तुम्हारे पास क्या सबूत है कि तुम्हारा ऑफर एक्सेप्ट किया था, उसके बावजूद उसने गाड़ी उसे बेच दी। तो बोला ये देखो मैंने फोन किया था। कोर्ट क्या बोलेगा, व्हाट इज द प्रिस्क्राइब्ड मोड, रिटर्न, ही हैज रिटर्न मेल टू यू, you should have accepted the offer over a email. This telephonic conversation is not the correct prescribed mode for acceptance. In an oral agreement or oral proposal, there can be oral acceptance. But if there is a written agreement, then a written offer should be accepted in written format only. So offer must be in the prescribed mode. जिस मोड में आपको एक्सेप्टेंस देने के लिए बोला है, ओरल रिटर्न, उसी मोड में आपको उसका एक्सेप्टेंस देना होगा। नेक्स्ट पॉइंट, टाइम। टाइम, सी टाइम को लेकर बहुत सिंपल रूल है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कहीं पर भी मिनिमम और मैक्सिमम टाइम का कोई भी स्पेसिफिकेशन नहीं है। So, how do we define the reasonable time for acceptance of an offer? कोर्ट का यह मानना है, अगर किसी ऑफर में एक्सेप्टेंस देने का टाइम स्पेसिफिकली एक्सप्रेस किया गया है, तो वो एक्सेप्टेंस उतने ही एक्सप्रेस किए गए टाइम के अंदर दे देना चाहिए। अगर किसी भी ऑफर के अंदर टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस इज नॉट स्पेसिफाइड, the acceptance should be given within a reasonable time. The acceptance should be given within a reasonable time. The acceptance should be given within a reasonable time. And reasonable time will depend on case to case. और जैसा उनको कोर्ट को सही लगेगा उसके हिसाब से वो reasonable time कंसीडर करते हैं। सो रीजनेबल टाइम को मेजर करने का कोई ऐसा प्रॉपर मेथड नहीं है, वो कोर्ट तय करेगा कि एक्सेप्टेंस रीजनेबल टाइम में है कि नहीं है। नॉर्मली एक्सेप्टेंस कितने टाइम में होना चाहिए ये एक्सप्रेसली ऑफर के अंदर बताया होता है। जैसे अजमेरा ने ऑफर किया, ऑफर टू सेल हिज बाइक टू विष्णु, वेरी स्पेसिफिकली स्टेटेड, इफ यू वांट टू एक्सेप्ट द ऑफर प्लीज एक्सेप्ट द ऑफर विद इन 48 आवर्स, विद इन 48 आवर्स ऑफ द कम्युनिकेशन ऑफ द ऑफर। यानी ये मेल को पढ़ते ही 48 घंटे के अंदर आपने जो है अपना एक्सेप्टेंस मुझे भेज देना चाहिए। अगर 48 घंटे पूरे हो गए, विष्णु ने एक्सेप्टेंस नहीं दिया, 48 घंटे होने के बाद उसको ध्यान में आता है कि मुझे एक्सेप्टेंस देना है, विल इट बी अ वैलिड एक्सेप्टेंस? Whenever time is specified for the acceptance of the offer must be accepted within that specified time. Offer must be accepted within that specified time. Yes or no? Yes or no? जब स्पेसिफाइड टाइम दिया है तो स्पेसिफाइड टाइम के अंदर ही आपको एक्सेप्ट करना होगा। टाइम हो गया उसके बाद पीयूष चाहे तो श्रीनिवास को गाड़ी बेच सकता है। बाद में विष्णु नहीं बोल सकता एक दिन लेट हुआ तो क्या हुआ, मैं एक्सेप्टेंस दे रहा हूं ना, नहीं। जब टाइम स्पेसिफाइड है तो स्पेसिफाइड टाइम में ही उसका एक्सेप्टेंस आना चाहिए। लेट्स से टाइम स्पेसिफाइड नहीं है, आज मेरा ऑफर टू सेल इज बाइक टू विष्णु फॉर ₹50,000। 1 year later विष्णु गिव्स द एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑफर एंड स्टार्टेड फाइटिंग। तुमने मुझे ऑफर किया था पिछले साल, मैं उसका एक्सेप्टेंस दे रहा हूं ना, तो गाड़ी मुझे बेचो, चलो। डू यू थिंक इट इज एन एक्सेप्टेंस विद इन अ रीजनेबल टाइम? तो रीजनेबल टाइम क्या है और कितना है ये कोर्ट तय करेगी। इसका कोई भी मेजरिंग टूल किसी भी एक्ट में नहीं दिया गया है। क्या केस है, क्या सिनारियो है, उसके हिसाब से कोर्ट अपने अपने हिसाब से निर्देश देती है कि रीजनेबल टाइम क्या है। अब बट ऑब्वियस, मैं अगर जज हूं और मेरे सामने ऐसा केस आता है जहां 1 साल पहले इसने ऑफर दिया था और ये बंदा 1 साल बाद एक्सेप्टेंस दे रहा है, बोल रहा मुझे गाड़ी बेचो। कोई भी व्यक्ति जो गाड़ी की जैसे कोई काम है ऐसे चीजों में अगर ऑफर कर रहा है तो रीजनेबल ऑफर बहुत से बहुत कितना होगा, 7-8 दिन, 10 दिन। 1 साल बाद आ रहा है, वो बोल रहा कि मेरा एक्सेप्टेंस रीजनेबल टाइम में, जज साहब प्लीज टेल हिम टू कंप्लीट द अग्रीमेंट, नाउ इट्स एन अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ। So will the court consider his acceptance within a reasonable time? Yes or no?
यस और नो, एक साल तो बहुत दूर की बात है, 2 महीने, 1 महीने के बाद भी इसका एक्सेप्टेंस रीजनेबल नहीं माना जाएगा। तो वो कोर्ट के ऊपर निर्भर है कि रीजनेबल टाइम को कितना देना और कैसे कंसिडर करना है। दैट विल डिफर फ्रॉम केस टू केस। If the time of acceptance is specified, the acceptance should be given within that specified time. If time is not specified, then the acceptance can be given within a reasonable time. And reasonable time will be dependent on court to decide कि क्या reasonable time है, क्या reasonable time नहीं है। Are you getting my point? Are you getting my point? हाँ। अब वो उसके अंदर स्पेसिफाई किया गया होगा ना, तो वो उसके अंदर, अब वो नॉर्मली क्या करते हैं, रीड किया नहीं किया वो झंझट नहीं रखते हैं, तो वो क्या करते हैं 2 days फ्रॉम टूडे ऐसा लिख देते हैं, 48 आवर्स फ्रॉम टूडे। तो जिस दिन उसने देखा वहां से आके 48 आवर्स पकड़ लेते हैं। किसने? नहीं 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 नहीं, अभी देखो इसका क्या बोलना है कि सर विष्णु ने 48 आवर्स में रिप्लाई कर दिया, एक्सेप्टेंस दे दिया, और अजमेर ने 48 आवर्स में नहीं देखा, तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो एक वैलिड एग्रीमेंट बन गया, क्योंकि ऑफर एक बार एक्सेप्टेड हो गया तो इमीडिएटली इट फॉर्म्स अ अग्रीमेंट। एक्सेप्टेंस देने का टाइम कितना था? 48 आवर्स। कितना टाइम था? 48 आवर्स। एक्सेप्टेंस इसने 48 आवर्स में भेज दिया क्या? हाँ, उसने मेल पढ़ा नहीं होगा इसके एक्सेप्टेंस का 72 आवर्स बाद भी, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। इसने एक्सेप्टेंस 48 आवर्स के अंदर दे दिया कि वो कॉन्ट्रैक्ट बन गया। समझ में आया? और किसी कुछ पूछना है? चलो हाँ पैसा नहीं होणार ना। जब उसने 48 आवर्स का टाइम दिया तो उसका पहला काम बनेगा कि 48 आवर्स के अंदर देखो, और वो उसको इग्नोर करके बगैर उसका एक्सेप्टेंस देगा कि श्रीनिवास को गाड़ी भेज दिया, तो विष्णु बाद में केस करके इससे गाड़ी लेगा या फिर उससे पैसे लेगा। एग्रीमेंट तोड़ने के ब्रीच की जो भी कंडीशंस रहेंगे, जो कि उसको कंपनसेशन मिलना है, वो कंपनसेशन उसे देना पड़ेगा, कोर्ट नहीं छोड़ता फिर। अब इसका बोलना है कि सर 48 आवर्स में इसने रिप्लाई दे दिया, इसने इसका एक्सेप्टेंस नहीं देखा, वो बिना देखे भी श्रीनिवास को गाड़ी भेज दिया, लेकिन ऑलरेडी इन दोनों के बीच में एग्रीमेंट बन चुका था, तो एग्रीमेंट ब्रीच करने के लिए फिर कोर्ट पीयूष अजमेरा को कंपनसेशन देने लगाएगी विष्णु को, भले गाड़ी इसको बिक गई हो। समझे? जो अपने को यूनिट नंबर 6 में देखना है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। और कुछ सवाल? 5 में, सॉरी। हाँ, एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट मत होने दो ना, वो कब पड़ता है उससे कुछ लेने देना नहीं। एक्सेप्टेंस का टाइम कितना दिया गया है? 48 आवर्स। इसने 48 आवर्स में रिप्लाई दे दिया ना, तो इसका एक्सेप्टेंस विद इन टाइम दे दिया गया है। वो कब पड़ता है ये मायने नहीं रखता, वो जब पड़ेगा जब उसको एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट होगा, उसके बाद अग्रीमेंट एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद परफॉर्मेंस होगा, राइट? उसके बाद परफॉर्मेंस होगा। उसको भेज दिया ना, अब वो पढ़ेगा तब कम्युनिकेट होगा, उसके बाद अग्रीमेंट होगी। लेकिन वो पढ़ भी नहीं रहा, उसने 48 आवर्स बोला है, तो प्राइमरी फेस ऑफरर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि 48 आवर्स में चेक करे कि रिप्लाई आया कि नहीं आया। अगर वो रिप्लाई ही नहीं चेक करता तो इसमें गलती किसकी है? ऑफरर की। सो उसके लिए उसको फिर कंपनसेशन विष्णु को देना पड़ेगा। हाँ, तीच म्हणली मी तुला तेच सांगत होतो, ऐक बरोबर मी काय म्हणतोय। मैंने क्या बोला अभी? वो तुम दोनों का सवाल एक ही है। तुम दोनों को क्या बोलना है कि सर इसने 48 आवर्स का टाइम इसे दिया है। जब इसने 48 आवर्स का टाइम स्पेसिफाई किया है, एक्सेप्टेंस 48 आवर्स में आया कि नहीं आया, ये चेक करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? किसकी है? ऑफरर की। इसने 48 आवर्स में, इसे 24 आवर्स में एक्सेप्टेंस दे दिया है, तो एक्सेप्टेंस का मेल आया कि नहीं आया, ये देखने की जिम्मेदारी किसकी है? ऑलरेडी उसने ऑफर किया, 48 आवर्स का टाइम दिया, तो ये देखने की जिम्मेदारी किसकी है? ऑफरर की। बिना उसका एक्सेप्टेंस चेक किया अगर वो श्रीनिवास को गाड़ी बेच रहा है और वो बोल रहा है ऑफर इज नॉट, एक्सेप्टेंस इज नॉट कम्युनिकेटेड टू मी एज आई डिड नॉट रीड द मेल, डू यू थिंक कोर्ट विल गिव हिम दिस एक्सक्यूज? समझने वाली बात है। ऑफर शुड बी कम्युनिकेटेड, एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड, लेकिन नॉन कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस का आधार लेकर आप कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड नहीं कर सकते। ऐसे तो हर कोई क्या करेगा? रिटर्न मेल में ऑफर कर देगा और फिर बाद में एक्सेप्टेंस आ जाएगा,
पहले देखेगा इधर उधर और कुछ पॉसिबिलिटी बनती क्या, दूसरी तरफ कुछ पॉसिबिलिटी बनी तो उसका एक्सेप्टेंस ही नहीं पड़ेगा और कोर्ट में बोल देगा एक्सेप्टेंस इज नॉट कम्युनिकेटेड। कॉमन सेंस लगाइए, कॉमन सेंस, कॉन्ट्रैक्ट इज ऑल कॉमन सेंस। 48 आवर्स का वक्त उसने दिया है तो 48 आवर्स के अंदर एक्सेप्टेंस चेक करने की जिम्मेदारी किसकी है, अजमेरा की, ऑफरर की। अगर 48 आवर्स में एक्सेप्टेंस बिना चेक किए ही अगर वो वापस से किसी और को ऑफर कर रहा है और इधर एक्सेप्टेंस दे दिया है तो यहां पे ब्रीच ऑफ अग्रीमेंट कौन कर रहा है, अजमेरा। तो कंपनसेशन उसको बाद में विष्णु को देना ही होगा। मेरी बात समझ में आ रही है तुम्हें? जब ऑफरर ने कोई ऑफर दिया है और उसको एक्सेप्टेंस देने का टाइम स्पेसिफाई किया है तो उतने स्पेसिफाइड टाइम तक उसे रुकना ही पड़ेगा और उतने स्पेसिफाइड टाइम में उसे चेक करना ही होगा कि एक्सेप्टेंस आया है कि नहीं आया है। और अगर एक्सेप्टेंस आ जाता है और उसे पड़ता नहीं है, बाद में वो कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस नहीं हुआ, ये बोलकर अपना पलड़ा नहीं झाड़ सकता। ही विल बी लायबल फॉर कंपनसेशन। हाँ, नहीं समझाने में, डबल ऑफर एक ही चीज का दो ऑफर थोड़ी हो सकता है। हाँ, अरे एक ही चीज का दो व्यक्ति को ऑफर नहीं हो सकता, वही मैं समझा रहा हूं। एक ही चीज, मेरे पास एक ही पेन है, मैं पूरे क्लास को एक ही टाइम पे ऑफर कर रहा हूं और अलग अलग स्पेसिफिक। तो अगर मुझे सबको ऑफर करना है, अगर उसे इसे भी ऑफर करना है, इसे भी ऑफर करना है, इसे भी ऑफर करना है, मुझे भी ऑफर करना है, तुम्हें भी ऑफर करना है, तो उसे जनरल ऑफर करना होगा, उसे स्पेसिफिक ऑफर नहीं जमता करने को। अभी वो मेल स्पेसिफिकली विष्णु को लिख रहा है तो वो क्या हो गया, स्पेसिफिक ऑफर। जो स्पेसिफिक ऑफर हो गया तो और किसी को ऑफर कर सकते क्या आप? नहीं। समझे? हाँ, और कुछ सवाल? एनी अदर डाउट? चलो नेक्स्ट, mere silence is not acceptance. Bhale sat on his knees and proposed, Katrina, will you marry me, Katrina? कटरीना ने हाँ बोला ना कटरीना खाली देखी और शर्माई और चली गई। अब मुझे बोलो, कैन हर साइलेंस बी कंसिडर्ड एज एक्सेप्टेंस? यस और नो? So mere silence, yes, mere silence is not acceptance. Mere silence is not acceptance. The acceptance of the offer cannot be implied from the silence of the offeree. ऑफरी अगर कुछ भी नहीं बोल रहा, ऑफरर ऑफर कर रहा है, प्रपोजल दे रहा है, ऑफरी सिर्फ चुप है, हंस रहा है, स्माइल कर रहा है, जा रहा है, इसका मतलब ऑफरी ने अपना प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया है। उसे हम ये नहीं कह सकते कटरीना ने शर्माई थी, वो शर्माई इसका मतलब उसका हाँ है, ऐसा इंप्लीकेशन उसका नहीं होता। बिकॉज मियर साइलेंस इज नॉट एक्सेप्टेंस। साइलेंस वुड अमाउंट टू एक्सेप्टेंस इफ द ऑफरी इन एनी ऑफ द प्रीवियस कंडक्ट इंडिकेटेड दैट हिज साइलेंस इज एक्सेप्टेंस। ओ माय गॉड, कहानी में ट्विस्ट है, एक एक्सेप्शन भी है इसको। एक्सेप्शन क्या है? Mere silence is acceptance. Mere silence is acceptance if mere silence is acceptance if the offeree in any previous conduct indicated that his silent is acceptance. Okay. Let's say क्लास खत्म हो गया। क्लास खत्म होने के बाद आज हमारा भाले जो है साइकिल नहीं लेकर आया। गाड़ी पे आता कि साइकिल पे आता? साइकिल। तो साइकिल वो गाड़ी धूम धूम, आज गाड़ी नहीं लेके आया। तो गाड़ी नहीं लेके आया तो मम्मी बोली तुम ऑटो करके आ जाना। तो भाले चुपचाप जाकर वो फ्लाईओवर के पास जब खड़ा हो गया, लेट से उसे विसावा कॉर्नर तक जाना है, उधर उसका घर है समझ लो। तो वो जाकर डीएसएम के वहां जगह पर जाकर खड़ा हो गया, जिला परिषद के वहां पे, और खाली खड़े रह कैसे देख रहा है, कोई आता कोई दोस्त तो छोड़ देगा, ऐसा खड़ा है। वो खड़ा है तो अचानक एक ऑटो वाला आता है, और भाले के सामने रुक जाता है। ठीक है, ऑटो वाला आता है और भाले के सामने रुक जाता है। वो बेड बोलता है इशारों से, कुछ बोलता नहीं, और भाले चुपचाप
बढ़ जाता है और फिर बाद में विसावा कॉर्नर पर जाकर ऑटो रुक जाता है और जैसे ही विसावा कॉर्नर पे ऑटो रुक गया, भाले उतर गया और फिर वो अंकल बोले भाड़ा, कई का भाड़ा, कौन सा भाड़ा? Mere silence is not acceptance. आप आए, इशारों में इशारे करें मेरे को, मैं भी कुछ नहीं बोला, मैं जाके अंदर बैठ गया. Did I give my acceptance? I was silent. My sir taught me law. Mere silence is not acceptance. If there is no acceptance, there is no agreement, there is no contract. I did not express you my acceptance, my dear friend. Okay? No acceptance, no contract. मेरे सर ने सिखाया है. फिर ऑटो वाले वैसे ही उसको गाड़ी में बैठाएंगे और कोर्ट लेके जाएंगे, बोले इसका जो लॉ है वो ठीक करो, इसे समझाओ. मियर साइलेंस एक्सेप्टेंस कब हो सकता है? मानते हैं कि भाले शांत था, भाले साइलेंट था, लेकिन पहले उसने कुछ ऐसा एक्ट किया जिसे एक्सेप्टेंस माना जा सकता है. जब ऑटो वाला भाले के सामने आता है, उसके एक्शन ही एक इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करते हैं. उसके एक्शन ही इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करते हैं. ऐसे तो बस स्टॉप पे बस आती है, सब जन उसमें जाके बैठ जाते हैं. मियर साइलेंस इज नॉट एक्सेप्टेंस. हम भाड़ा नहीं देंगे, चलेगा क्या? क्योंकि जब इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट होता है, इंप्लाइड बाय लॉ और बाय एक्शंस, देयर इज एक्सेप्टेंस. यस और नो? आया ना? ऐसे तो हर कोई पीएमटी खड़े रहेगा बस स्टॉप पे, फटाफट चढ़ जाएगा और बाद में टीसी बोलेगा टिकट, बोला काय का टिकट? मियर साइलेंस इज नो एक्सेप्टेंस. हम तो चुपचाप खड़े थे, तुम बेफिजूल बस को हमारे सामने लाकर खड़े कर दिए, हम चढ़ गए बस में. ऐसा बोल सकता ना कोई, है ना? So, mere silence is not acceptance. Is point accepted? Yes. लेकिन अगर ऑफरी अपने कुछ एक्शन करता है that can be deemed as acceptance, then it will be a implied contract. Implied contract में क्या कुछ बोलता है क्या? वो नहीं, चुप रहता है, लेकिन उसके एक्शन ही उसका एक्सेप्टेंस डिनोट करते हैं. है या ना? हाँ या ना? केस लॉ है इसके ऊपर, इजी है, देख लेना, कुछ खास नहीं है. कि बताऊं? बताने की केस लॉ बहुत इजी है, ऐसा कुछ नहीं है खास इसमें. ठीक है, लिख कर देखो. कि बताऊं? बोलो जल्दी, बताऊं तो बताऊं, बोलता मैं कुछ प्रॉब्लम है. हाँ, क्या बोले? एक जन बोलो, क्या बोले? अच्छा, फेल्ट हाउस वर्सेस बेंटले है. फेल्ट हाउस वर्सेस बेंटले. फेल्ट हाउस ऑफर टू बाय बेंटले's horse for 30 pounds, saying if he heard no more about it, he shall consider his horse to be mine. Bentley did not reply anything to Feldhaus. Bentley informed the auctioneer to keep the auction horse out of the auction, as he intended to reserve the same for the Feldhaus. The auctioneer, by mistake, yes, sold the horse to reserved Feldhaus. Feldhaus has sued Bentley for the sale of the horse. नंदर भाई, ड्राइंग बहुत ज्यादा अच्छी है मेरी, और कुछ सोचते बच्चे. Now there is चेतक हॉर्स. You know चेतक? किसका घोड़ा था चेतक? महाराणा प्रताप का हॉर्स, उनका साथी चेतक. अब हमारे चैतन्य भाले का चेतक भाले हॉर्स है, राइट? चैतन्य का चेतक हॉर्स है, राइट? अपना वो खेत है, वो खेत में इस चेतक हॉर्स को रखता है. तो छोटा सा कॉल्ट उसने लेकर आया, उसे बड़ा किया, एकदम अट्ठा कट्टा उसको अच्छा सा तंदुरुस्त बनाया. ब्लैक कलर का एकदम ब्यूटीफुल उसका हॉर्स है, जिसका नाम उसने चेतक रखा है. ठीक है. तो एक दिन विष्णु
भाले के खेत में चला जाता है और वो दोनों हुडा पार्टी कर रहे होते हैं, और हुडा पार्टी करते करते वो बोलता है, अरे विष्णु माझा हॉर्स पाहिला? सो नो नो नो, तुला शो मा हॉर्स चेतक, रामू काका चेतक को लेकर, रामू काका चेतक को लेकर आओ। तो चेतक को लेकर आते रामू काका, ए सब चेतक को लेकर आओ। तो विष्णु, सुन लो मेरी बात, विष्णु ने क्या किया? विष्णु ने अपने चेतक हॉर्स की एक हॉर्स राइड ली, एक राइड लेने के बाद उसे एक घोड़ा बहुत पसंद आया। काफी अच्छा मेंटेन था, साफ सुफ था, बाल वगैरह अच्छे थे और एकदम फर्स्ट क्लास वो हॉर्स था। अब वो राइड करने के बाद चेतक हॉर्स जो उसे पसंद आया, तो वो भाले को पूछता है कि भैया ये जो हॉर्स है तुम्हें बेचना है क्या? तो वो कुछ जवाब नहीं देता, भाले कुछ भी नहीं बोलता, क्योंकि ये चेतक हॉर्स को छोटे से बड़ा किया है उसने और पाला पोसा है और खेत में रखा है और उससे एक लगाव है। नॉर्मली पेट को जब हम छोटे से बड़ा करते तो उससे लगाव हो जाता है, तो ऐसा लगाव है उसको उस घोड़े से, तो वो कुछ बोला नहीं। अच्छा तो एक काम करो, मैं तुम्हें इस घोड़े के 1 लाख रुपए दूंगा। फिर भी भाले कुछ नहीं बोलता। ठीक है, अगर कल तक मैं आपसे कोई जवाब नहीं सुनता तो मैं ये मानूंगा कि आपने ये घोड़ा मुझे 1 लाख रुपए में बेच दिया है, ऐसा बोलकर वहां से वो निकल जाता है। एक दिन हो जाता है, भाले कुछ नहीं बोलता और बाद में ये 1 लाख रुपए लेकर आता है और वो बोलता है, वो घोड़ा मुझे तो ये लो 1 लाख रुपए, चलेगा? कैन हिज साइलेंस बी कंसिडर्ड एज एक्सेप्टेंस? वही केस लॉ है। 30 पाउंड है बेटा। नेक्स्ट, acceptance by conduct or implied acceptance. In case of implied contract, the acceptance is implied, that is by conduct or by the actions of the party. This example, Julie standing at bus stop at FC Road, bus coming, stopping, Julie sitting in bus and going to Swargate is an implied acceptance, where the acceptance of the offer for the bus is given by Julie by sitting or doing the action or by getting or climbing onto the bus. Next, okay, done. So these are all the points which are essentials for a valid acceptance. For a valid acceptance, my dear friends, we have understood what is offer. एक second, we have understood what is offer. है ना? We have understood what is acceptance. अब मुझे बोलो, एक वैलिड ऑफर और एक वैलिड एक्सेप्टेंस मिलकर क्या बनाते हैं? प्रॉमिस. सेट ऑफ प्रोमिसेस forming the consideration for each other will give rise to an agreement. Will give rise to an agreement. Agreement enforceable by law, then will give rise to a contract. लेकिन अल्टीमेटली अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ, एक कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए जो दो चीजें क्या लगती है? एक वैलिड ऑफर लगता है और एक वैलिड एक्सेप्टेंस लगता है. वी हैव अंडरस्टूड कंप्लीटली व्हाट इज वैलिड, what is offer, what is valid offer, what are conditions for valid offer, what is acceptance, what are conditions of valid acceptance. Are we okay? Are we okay? Yes or no? Yes or no? हाँ या ना? Right. अब यहां पर हमारा जो पार्ट है वो कंप्लीट होता है. एक सेकेंड. EF. चलो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग. बहुत जरूरी हेडिंग है, ध्यान दीजिए. इसके ऊपर आपको प्लेन क्वेश्चन एंड आंसर आ सकता है फाइनल एग्जाम में. हेडिंग है मोड्स ऑफ रिवोकेशन ऑफ ऑफर. रिवोकेशन का मतलब होता है कैंसलेशन. रिवोकेशन का क्या मतलब होता है बेटा? कैंसलेशन. मोड्स ऑफ रिवोकेशन ऑफ ऑफर. मोड्स ऑफ कैंसलेशन ऑफ ऑफर. भाले ने कटरीना को प्रपोज किया, विल यू मैरी मी. प्रपोजल तो दे दिया, लेकिन बाजू में खड़ी आलिया इशारे कर रही थी
फिर वो बोला यहाँ पे भी अच्छा चांस है, तो उसने सोचा कटरीना को कैंसिल करते हैं और आलिया के साथ अभी जो है शादी कर लेते हैं, राइट। यहां सेटिंग लग गई तो इनके साथ सेटिंग लगा लेते हैं और आलिया से शादी कर लेते हैं। लेकिन अब उसको लग रहा है कि मैंने ऑफर दिया था कटरीना को, अब मैंने जो ऑफर कटरीना को दिया पहले वो कैंसिल करना पड़ेगा, फिर जाकर मैं आलिया को दूसरा ऑफर दे सकता हूं। जैसे तुमने बोला कि सर अगर उसने इसे भी ऑफर दिया तो इसे भी ऑफर, तो वो जनरल ऑफर होता है, वो स्पेसिफिक ऑफर नहीं होता। स्पेसिफिक ऑफर में जब अजमेरा जी ने विष्णु को ऑफर दिया है, इसका सब कुछ ऑफर खत्म होने तक, कैंसिल होने तक उसे कुछ और करने नहीं आता। मीनवाइल अगर वो किसी और को ऑफर देते तो वो गलती कर रहा है, उसके लिए फिर उसको मुआवजा या फिर कंपनसेशन देना पड़ेगा। अब हम बात कर रहे हैं रिवोकेशन ऑफ ऑफर। अजमेरा ने अपनी गाड़ी 50,000 रुपए में बेचने का ऑफर विष्णु को कर दिया। विष्णु को 50,000 रुपए में गाड़ी बेचने का ऑफर करने के बाद उसे रियलाइज हो रहा है श्रीनिवास से बात करने में कि अरे ये गाड़ी तो 75,000 में भी बिक सकती थी, मैं बेफिजूल ही विष्णु को 50,000 रुपए में यह गाड़ी बेचा। ऐसा बहुत बार होता है, हम कुछ ऑफर करते हैं और ऑफर करने के बाद हमें लगता है अरे यार ऑफर चुप ही दिया। अब ऐसा उसको लग रहा है कि अरे मैं नुकसान कर लिया, चुप ही ऑफर दिया। तो अगर मान लो कोई व्यक्ति, कोई ऑफरर कुछ ऑफर करता है, कोई ऑफरर ऑफर करता है, तो ऑफरर ऑफर करने के बाद कैसे और कब वो अपना ऑफर रिवोक या कैंसिल कर सकता है। इसके लिए देयर आर वेरियस मोड्स ऑफ रिवोकेशन ऑफ ऑफर। व्हेन एंड हाउ, विथ विच मोड्स द ऑफरर कैन रिवोक और कैंसल हिज ऑफर। by notice of revocation. By notice of revocation, offer can be cancelled or revoked by notice of revocation. मोड्स हम पढ़ रहे हैं, कौन से मीडियम के द्वारा वो अपना ऑफर कैंसिल कर सकता है। नोटिस, जो अजमेरा ने मेल भेजा है तो वो मेल के बदले में वो नोटिस भेज सकता है। किसे? मेल के बदले में वो नोटिस भेज सकता है। किसे? 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 ऑफर ई को, राइट। जो कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर उसने किया है उसके अगेंस्ट रिवोकेशन ऑफ ऑफर का भी वो कम्युनिकेशन कर देगा और उसका जो ऑफर है वो कैंसल हो जाएगा। इसके कहानी में थोड़ा ट्विस्ट है, इसके कहानी में थोड़ा ट्विस्ट है, लेकिन ये वाले पॉइंट को थोड़ा डिटेल डिस्कस करने से पहले दूसरे वाले पॉइंट इजी है तो उसको डिस्कस करते हैं। सेकंड पॉइंट क्या है? बाय लैप्स ऑफ टाइम। इसने टाइम कितना दिया था? 48 आवर्स। इसने रिप्लाई दिया क्या 48 आवर्स में? नहीं। तो ऑफर अपने आप रिवोक हो गया, ऑफर अपने आप कैंसिल हो गया ड्यू टू लैप्स ऑफ टाइम। नेक्स्ट, बाय नॉन फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन प्रेसेडेंट। ऑफर कैन बी कंडीशनल, यस, ऑफर कैन बी कंडीशनल, ऑफर कैन बी क्वालिफाइड, offer can be qualified, acceptance cannot be qualified. He made the offer to sell his bike for rupees 50,000, but he has made a condition and a qualification that Vishnu should win the bike race championship. अब ऑफर के साथ एक कंडीशन है कि विष्णु ने बाइक रेस की चैंपियनशिप जीतना होगा, लेकिन विष्णु बाइक रेस चैंपियनशिप में हार जाता है। तो जो कंडीशन ऑफर के साथ थी क्या वो फुलफिल कर पाया? तो ऑफर अपने आप रिवोक हो गया, ऑफर अपने आप कैंसिल हो गया। सो दिस इज कैंसलेशन और रिवोकेशन ऑफ ऑफर बाय नॉन फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन प्रेसेडेंट। अभी ओके। नेक्स्ट पॉइंट, बाय डेथ और इंसैनिटी। किसी व्यक्ति ने, अब जैसे हमारे अजमेरा जी ने ऑफर कर दिया, ऑफर करने के बाद पता नहीं उसको क्या झटके लगे, उसकी दिमागी हालत खराब हो गई, वो कुछ समझने करने के और कुछ देने करने के कोई परिस्थिति में नहीं है, ही टर्न इनसेन। बाद में कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म किया जा सकता है क्या? नहीं। लेट्स से ए ऑफर्ड टू सेल हिज बाइक टू बी, ए ऑफर्ड टू सेल हिज बाइक टू बी एंड सडनली बी गेव द एक्सेप्टेंस, बट बिफोर द कॉन्ट्रैक्ट कुड बी परफॉर्म्ड ए डाइड ऑन द सेम बाइक। उसकी उसी गाड़ी के ऊपर मौत हो गई। एक ही मौत जो है उसी बाइक पे हो गई। अब मुझे बोलो, जो व्यक्ति जिसने ऑफर किया वही नहीं रहा तो क्या कॉन्ट्रैक्ट पूरा किया जा सकता है? क्या कॉन्ट्रैक्ट पूरा किया जा सकता है क्या? नहीं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट?
आई गेटिंग माय पॉइंट? बाय डेथ और इंसैनिटी, क्योंकि उस व्यक्ति की ऑफरर ही मृत हो गया, ऑफर ही पागल हो गया, तो ऐसी सिचुएशन में वो कॉन्ट्रैक्ट अपने आप कैंसल हो जाता है ड्यू टू डेथ और इंसैनिटी ऑफ द ऑफरर, राइट? और एनी ऑफ द पार्टी, A offered to sell his bike to B accepted to buy the bike. Before he could buy the bike, he died in an accident. दोनों पार्टी का भी जिंदा रहना जरूरी है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने के लिए दो पार्टी लगेंगे, दोनों में से एक पार्टी मर गया तो कॉन्ट्रैक्ट कैसे पूरा होगा? बात समझ में आ रही है आपके? राइट? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? लेकिन ऐसा नहीं है, इसमें भी कुछ एक्सेप्शन है। लेट्स से मिस्टर ए ने अपनी जमीन मिस्टर बी को बेची है और मिस्टर बी ने प्रॉमिस किया है कि मैं उसके बदले में 10 लाख रुपए दूंगा। तय प्रॉमिस के हिसाब से मिस्टर बी ने 10 लाख रुपए दे दिए और मिस्टर ए की डेथ हो गई। जमीन तो मिस्टर ए की है, वो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव के पास रहेगी। क्या लीगल रिप्रेजेंटेटिव जमीन देने से मना कर सकते हैं क्या? नहीं, उन्हें जमीन देनी पड़ेगी। तो कुछ एक्सेप्शन भी है, लेकिन नॉर्मली जहां पर कॉन्ट्रैक्ट पर्सनल स्किल का होता है, यानी कॉन्ट्रैक्ट का नेचर कुछ ऐसा है कि वो दोनों पार्टीज ने ही या फिर ऑफरर ने ही उसे परफॉर्म करना पड़ेगा, प्रॉमिसर नहीं परफॉर्म करेगा, वैसे कॉन्ट्रैक्ट में कुछ नहीं किया जा सकता। लेट्स से एक बहुत मशहूर पेंटर है और उस पेंटर के बीच में और मिस्टर ए के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि मिस्टर ए के बर्थडे पर वो उसकी पेंटिंग बना कर देगा और इस पेंटिंग के लिए 50,000 रुपए देने का तय हुआ था। तो तय एग्रीमेंट के हिसाब से मिस्टर ए ने उस मशहूर पेंटर को 50,000 रुपए दे दिए, 50,000 रुपए दे दिए। लेकिन इससे पहले उसके बर्थडे आए, इससे पहले उसकी पेंटिंग करे, उस मशहूर पेंटर की हार्ट अटैक से डेथ हो गई। अब मुझे बोलो, लीगल रिप्रेजेंटेटिव या उसका वारसदार उसकी जैसे पेंटिंग कर सकता है क्या? उसकी जैसी पेंटिंग कर सकता है क्या? भले ही पैसे दिए हैं, लेकिन क्या उस वारसदार से वो पेंटिंग बनवाई जा सकती है क्या? नहीं, बिकॉज इट वॉज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ स्किल, इट वॉज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ स्किल। ऐसे नेचर में डेथ और इंसैनिटी की वजह से जहां पर कॉन्ट्रैक्ट में पर्सनल स्किल लगता है, द कॉन्ट्रैक्ट और द ऑफर विल बी ऑटोमेटिकली रिवोक्ड। आर वी ओके? द ऑफर विल बी रिवोक्ड, क्योंकि पर्सनल स्किल वाली चीजों में आप कुछ नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट, बाय काउंटर ऑफर। काउंटर ऑफर क्या है? मैं कुछ ऑफर कर रहा हूं, बदले में इमीडिएटली तुम मुझे काउंटर ऑफर कर रहे हो, राइट? अजमेरा जी विष्णु को कुछ ऑफर कर रहे हो, विष्णु उनको कुछ ऑफर कर रहा है, दोनों भी पार्टी एक दूसरे को ऑफर कर रहे हैं, तो एक्सेप्टेंस ही नहीं है, अपने आप उनका ऑफर कैंसिल हो जाता है और इनका ऑफर भी कैंसिल हो जाता है। कि काउंटर ऑफर में सिर्फ दोनों भी पार्टी एक दूसरे को ऑफर करती है, दोनों भी पार्टी में से कोई भी पार्टी उसे एक्सेप्ट नहीं करती, क्योंकि वो ऑफर नहीं सुन के एक्सेप्ट नहीं करके अपना ऑफर कर रहा है, इसलिए उस ऑफर को वहीं पे कैंसिल मान दिया जाता है। नेक्स्ट, बाय नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑफर टू द प्रिस्क्राइब्ड और यूजुअल मोड। जैसे मैंने कहा कि इसने ऑफर कैसे किया था? मेल से, तो इसे एक्सेप्टेंस कैसे देना होगा? मेल से। ये एक्सेप्टेंस मोबाइल से दे रहा है, that offer will be cancelled because the acceptance is not given in the prescribed mode. The acceptance is not given in the prescribed mode. Yes or no? हाँ या ना? Yes or no? Right? अब revocation of offer by notice. Revocation of offer by notice. This is revocation. See, let's take example of a letter. चिट्ठी। Ajmera ji offered to sell his bike to Vishnu, where the letter of offer is posted by Ajmera on 38th of January 2020. 30 जनवरी 2020 को ऑफर लेटर जो है पोस्ट से अजमेरा ने विष्णु को भेज दिया है, राइट? एक सेकंड रुको, ठीक है, मैं मेरे हिसाब से लेता हूं एग्जांपल। ये देखिए, एक काम करते हैं, ये पॉइंट थोड़ा सा लंबा है, इसको थोड़ा आराम से ही करना पड़ेगा, अभी टाइम भी अपने पास नहीं है, 5 मिनट का ही समय शेष है, आपको 5 मिनट का ब्रेक भी लगेगा। सो वी विल कंटिन्यू द रेस्ट ऑफ द डिस्कशन
कल अब आखिरी पार्ट बचा है रिवोकेशन का ही, उसके बाद ये यूनिट नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो जाता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।